नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो है गुप्त वंश के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और औरों तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। और सभी लोग अपनी परीक्षाओं की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, इस चीज़ की मुझे पूरी आशा है। और लगे रहना है, क्योंकि जब तक हम तन मन से नहीं लगेंगे हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो एकाग्रचित्त होकर के और मोटिवेट होकर के हमें बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो जल्दी से बताते हैं आपको गुप्त वंश के बारे में। देखिए, गुप्त वंश जो है, इसमें जो टॉपिक में दिया गया है सिलेबस में, एक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। अब गुप्त वंश का जो इतिहास है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। तो इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। तो पहला वीडियो है जिसमें मैं इन दोनों राजाओं के बारे में सामान्य जानकारी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए हैं वो भी स्वर्ण मुद्राएं, उनके बारे में मैं जो है बताऊंगा। 6 प्रकार की और 5 प्रकार की। और इसके अलावा भाई गुप्त काल में हर तरफ से उन्नति हुई थी, इसीलिए तो इसको कहते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। क्यों कहते हैं? क्योंकि कि साहित्य के क्षेत्र में, है ना, और भाषा के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बहुत अधिक उन्नति हुई थी। तो साहित्य वाला पोर्शन और क्या कहते हैं उसको, साहित्य वाला पोर्शन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी किताबें जो है इस काल में लिखी गई, है ना। और रही बात स्थापत्य की, तो स्थापत्य के लिए मैंने जितने भी गुप्त काल में मंदिर बने थे तो उनकी मैंने वीडियो जो है सेपरेट बना रखी है। तो उसको आप लोग जो है गुप्तकालीन मंदिर को देख सकते हैं वीडियो। वो सब वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर जो है पड़े हुए हैं। तो संस्कृत साहित्य के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा जो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जो अभिलेख जारी किए गए थे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले आज जानते हैं सामान्य जानकारी के क्या है। पार्ट 1 में समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है। और इन दोनों राजाओं की एक विशेषता है कि, और इनमें से जो समुद्रगुप्त है ये सबसे अधिक साम्राज्यवादी शासक है, जिसने बहुत सारे युद्ध किए। यहाँ तक कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कि पूर्वी और पश्चिमी भाग को इसने एक कर दिया। कहते हैं कि धरणी बंध, पूरी पृथ्वी को इसने समेट लिया, बांध लिया। तो प्रथम चरण में इसने आर्यावर्त माने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया और अपने राज्य का अंग बनाया। यानी कि अपने पड़ोसी राज्यों को इसने हराया और अपने गुप्त साम्राज्य में इनको शामिल किया, इनको छोड़ा नहीं। जैसे गणपति नाग जो कि मथुरा में शासन करते थे, और अच्युत देव। तो इस प्रकार के शासकों को इसने 9 राजाओं को आर्यावर्त के अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब चूंकि अभी देखना कितना जरूरी चीजें भी आप लोग को देखने को मिलेंगी। जैसे दूसरे चरण में इसने 9 गणराज्यों को हराया, जैसे यौधेय, मालव और अर्जुनायन। तीसरे चरण में इसने 8विक राज्यों की विजय की। अब 8विक राज्यों से मतलब है जैसे बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो मध्य वाला भाग है वो ये जंगल, 8विक का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में जो लोग रहा करते थे और अचानक जो है कि छापा मार जो है प्रणाली के तहत जो है युद्ध किया करते थे, तो जिसकी वजह से गुप्त शासक हमेशा इन 8विक राज्यों से परेशान रहते थे। तो इसने अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए इन 8विक राज्यों को हराया और अपने राज्य में शामिल किया। अब बात हम करते हैं चौथा चरण जो है। चौथा चरण के तहत इसने जो है दक्कन के 12 राज्यों को या राजाओं को जीता। 12 राज्यों को, ये बहुत पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण की जो इन 12 राज्यों को इसने जीता और इनको जीत करके अपने जो इनके राज्य हैं इनको अपने गुप्त राज्य में या साम्राज्य में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि कहाँ उत्तर भारत और कहाँ एकदम दूर दक्षिण भारत, तो वहां पर प्रशासन करना उतना आसान ना होता। तो इसने क्या किया, इनके खिलाफ 3 नीतियां अपनाई। एक था ग्रहण, एक था मोक्ष और एक था अनुग्रह। यानी ग्रहण माने उनके ऊपर आक्रमण करना, उनको जीतना। मोक्ष माने उनको मुक्त कर देना और अनुग्रह माने उनसे विनती करा लेना कि मैंने तुम्हें हराया। तो इस प्रकार से ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। किसके लिए या किसके खिलाफ? जो दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको अपने में शामिल नहीं किया, बस खाली विनती करा करके उनको छोड़ दिया।
अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में, गुप्तकालीन सिक्के। देखिए समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो। एक है गरुड़ प्रकार की मुद्रा, एक है धनुर्धारी प्रकार की, एक है परशु प्रकार की, एक अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्रहनन प्रकार की, वीणावादन प्रकार की, है ना। तो गरुड़ प्रकार की जो मुद्रा है इसमें राजा की आकृति को दिखाया गया है और पृष्ठभाग पर पराक्रम उपाधि का उल्लेख मिलता है। और ये जो सिक्के हैं गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं, ये नाग राजाओं पर विजय के संकेत हमको देते हैं, क्योंकि सिक्कों के द्वारा भी हमें बहुत सारा इतिहास ज्ञात हुआ है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। लिख लेंगे, सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं क्या? न्यूमिस्मेटिक, क्योंकि सिक्के भी बड़ी भूमिका निभाए हैं इस भारतीय इतिहास को लिखने में। फिर है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। इसमें जो राजा है मुख्य भाग पर धनुष और बाण लिए खड़ा हुआ है और पृष्ठ भाग पर अप्रतिरथा जो है उपाधि इसकी दी गई है। फिर है परशु प्रकार के सिक्का। इसमें कृतांत पशु उपाधि मिलती है, किसकी? समुद्रगुप्त की। फिर है अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। इसमें मुख्य भाग पर यूप पर जो है यूप, जहां पर अश्व को बांधा जाता है, अश्वमेघ ये सभी लोग जानते हैं, उसकी आकृति बनी हुई है। और पृष्ठ भाग में अश्वमेघ पराक्रमा उपाधि मिलती है अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों में। फिर है व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्का। इसमें जो है राजा बाघ का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, मुख्य भाग पर व्याघ्र जो है पराक्रमा शब्द मिलता है और पृष्ठ भाग पर गंगा की तस्वीर मिलती है उसमें, और राजा समुद्रगुप्त अंकित है। किस प्रकार के सिक्के पर? व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के पर। तो ये प्रश्न बन सकता है, किस प्रकार के सिक्के पर राजा समुद्रगुप्त का नाम वास्तविक रूप से मिलता है? तो वह है व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। नोट करें इसको। फिर है वीणावादन प्रकार के सिक्के। मुख्य भाग पर वीणा बजाते हुए राजा है और लेख क्या है? महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त अंकित है और पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। तो वीणावादन प्रकार के सिक्के ये बहुत पूछा जाता है, किसने जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। कितने प्रकार के सिक्के हो गए? स्वर्ण मुद्राएं 6 प्रकार की। एक चीज और बताना चाहता हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? जी हाँ, स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक मात्रा में जारी करने वाले कौन थे? गुप्त शासक। हालांकि अंत में जाकर के जो है इनके जो स्वर्ण सिक्के हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी घटने लगी थी, क्योंकि साम्राज्य का धीरे धीरे अब क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो 5 प्रकार की। पहली कौन सी है? धनुर्धारी प्रकार की। तो धनुर्धारी प्रकार की इसने भी जारी की थी और इसने भी। ठीक है, तो सबसे अधिक जो सिक्के हमको मिले हैं गुप्त शासकों के, वो मिले हैं धनुर्धारी प्रकार के। तो एक ये भी बनता है। पृष्ठ भाग पर इस पर जो है श्री विक्रम उत्कीर्ण है, श्री विक्रम उत्कीर्ण है। यहाँ पर पराक्रम वो अंकित है, सॉरी अप्रतिरथा अंकित है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के जो सिक्का है वो है छत्रधारी प्रकार का सिक्का, है ना। इसमें छाता, एक बौना आदमी जो है मुख्य भाग पर छाता लिए खड़ा, मतलब कि खड़ा हुआ है, और छाता वो किसके ऊपर है? जो राजा है उनके ऊपर। और पृष्ठ भाग पर क्या लिखा हुआ है? विक्रमादित्य अंकित है। फिर बात करते हैं पर्यंक प्रकार का सिक्का। इस पर जो है पृष्ठ भाग पर श्री विक्रम अंकित है। फिर है सिंह निहंता प्रकार का सिक्का, जिसमें सिंह का शिकार किया गया है। तो ये शक विजय का संकेत करता है, क्योंकि सिंह देखिए, ये सिंह जो बात हो रही है ये गुजरात की बात हो रही है, क्योंकि जो गुजरात में काठियावाड़ पड़ता है वहां पर शकों का शासन था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था और उनको पराजित करने की खुशी में, के उपलक्ष्य में इसने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे। और उपाधि कौन सी धारण की थी? शकारी। तो ये ना भूलिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने जारी किए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और शकों को पराजित किया। तो शक विजय का संकेत देता है कौन सा सिक्का? सिंह निहंता प्रकार का, क्योंकि काठियावाड़ जो गिर वन है वहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। फिर है अश्वारोही प्रकार का सिक्का, और इस पर जो है पृष्ठ भाग पर अजित विक्रम अंकित है। तो इस प्रकार से ये समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के हो गए। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, तो उसको जरूर लिख लेते हैं, आप लोग लिख लें और रिवीजन करते रहें। और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है आएंगे जरूर, क्योंकि हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना। तो सटीक अनुमान है कि लगभग पूछा ही जाएगा। देखिए, कोशिश वही की जाए जिसके आने की संभावना हो, और उसी पर वर्क किया जाए, है ना, जिस पर हमारी कमांड हो सकता है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।